हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रगति इसमें आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों शुरुआत हुई थी यहीं से बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 थे और अब कितना दिन रह गया है। ये जो नोटिफिकेशन आए करीब मान लीजिए 3 या 4 महीने हो चुके थे, ठीक है, 3 या 4 महीना हो चुका है। परंतु अब जो समय है वो कितना दिन बचा है, एग्जाम का डेट जो है वो आ चुका है, 24 अगस्त से एग्जाम शुरू है, ठीक है। तो आपके पास टाइम कितना बचा है, मान के चलिए 20 डेज और आपके पास बचा है, छुट्टी वगैरह अगर काट लेंगे तो आज जो चर्चा करेंगे हम लोग इसी बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ प्रमुख चीजों पर कि अंतिम दिनों की रणनीति क्या हो जानी चाहिए। जैसा कि हम लिख चुके हैं अंतिम रणनीति 20 डेज, ठीक है। होने को तो जैसे मान लीजिए 27 तारीख है, लेकिन छुट्टी वुट्टी 1-2 दिन आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, इन सब चीजों को अगर देखते हुए चले तो अंतिम रणनीति मात्र 20 दिन की। और इस 20 दिनों में आप क्या अचीव कर सकते हैं, जो आप पिछले 2 महीने 3 महीने से जो आप लगातार मेहनत किए हुए हैं इस सपने को, अपने शिक्षक बनने के सपने को पूरा करने के लिए। तो आइए इसमें थोड़ा सा एक हम मदद आप लोग के लिए कर दे रहे हैं और अंतिम 20 दिनों में आपको बताते हैं कि आप किन किन चीजों पे फोकस रहिए। और देखिए जो अंतिम रिजल्ट जो होगा उसमें आपका लिस्ट में नाम जरूर होगा। आप केवल इन बातों को फॉलो कीजिएगा। जो व्यक्ति इन बातों को फॉलो कर लेगा, हम शुरुआत में भी आप लोग को बताए थे कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, अगर उन बुक्स को पढ़े होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, ठीक है। तो जो इन बातों को फॉलो करेगा, हम एक बार फिर से कह दे रहे हैं, जो इन शब्दशः इन बातों को फॉलो करेगा उसको सफलता दोस्तों जरूर मिलेगी, निश्चित मिलेगी, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो आइए ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम और शुरू करते हैं कि अंतिम 20 दिन में क्या क्या करना चाहिए हम लोग को। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं, उसके बाद अंत तक बने रहिएगा। अंत में आपको बताएंगे कि कितना उम्मीद है, आप कितना क्वेश्चन कर लेंगे तो आप सुरक्षित जोन में रहेंगे, ठीक है। कितना प्रश्न आप कर लेंगे, कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है, किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करना है, ये सारा चीज हम आप लोग को अब समय समय पर वीडियो लाके आप लोगों से बात करते रहेंगे। क्योंकि वह ऐसा समय हो जाता है जहां कॉन्फिडेंस डाउन होता है। धीरे धीरे आप जो पढ़े होते हैं लगता है कि इसमें से आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो क्या इतना ही आसान आएगा, नहीं आ रहा है तो अरे यार बहुत टफ है, या अगल बगल का आप देख के लगता है कि अरे वो तो सही पढ़ रहा है, हम ही गलत पढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को भूल के और आप अपनी रणनीति, अपनी परीक्षा, अपनी तैयारी पे धार देने पे प्रयास कीजिए, अपनी तैयारी को और धार दीजिए। तो शुरू करते हैं, क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए वो आपको बताते हैं। तो जैसा कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023, ठीक है, अंतिम रणनीति 20 दिनों की हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या करना है आप लोगों को। तो पहला तो प्रश्न यही दिमाग में आता होगा कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़े अंतिम दिनों में, और एक दिन में कितना टेस्ट लगाएं। ये सारी समस्याएं रहती है कि टेस्ट भी लगाना है, पढ़ना भी है, ठीक है, उसके बाद टेस्ट का भी रिवीजन करना है भाई, जो जो चीज टेस्ट में नहीं आया उन सब चीजों को भी देखना है। तो वही बस बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग को, एक छोटा सा प्रयास है, आप लोग को पसंद जरूर आएगा। तो कैसे पढ़े, सबसे पहले सवाल का जवाब लेते हैं, कैसे पढ़े, ठीक है। पढ़ने का सबसे जो अंतिम समय में, जब 20 दिन 1 महीना बच जाता है तो सबसे अंतिम समय में क्या किया जाता है, मैक्सिमम रिवीजन। अधिकतम जितना ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आप सफलता के करीब जाएंगे। याद रखिए, जो चीजें आप 3 महीना में पढ़ चुके हैं, अगर उस पे 1 महीना और मेहनत करेंगे तो वो जो परत जो उस पे धूल जमी हुई है वो धूल और छटेगी, बजाय इसके कि आप नया चीज पढ़ने जाएंगे अगले 1 महीने में। अगर अगले 1 महीने में कुछ नया चीज पढ़ेंगे, पढ़िए, हम ये नहीं करें, लेकिन एकदम से सब कुछ छोड़ के एकदम नया चीज पढ़िएगा, कुछ नहीं। जो पीछे जो 3 महीना मेहनत किए थे वो भी बेकार हो जाएगा और अगला जो 1 महीना है उसको रिवीजन का आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना चाहिए, देखिए 20 दिन में पढ़ना कितना घंटा है, 20 दिन में अभी आपको कम से कम 6 से 7 घंटा, अब इससे कम आप नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर 6 से 7 घंटा से जो कम पढ़ रहा है वो रिजल्ट मतलब दे देगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर 20 दिन में अगर 6 घंटा भी पढ़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, लगभग 120 घंटा, लगभग 120 घंटा। और 120 घंटा में आपको कितने प्रश्न करने हैं, 120 प्रश्न, और नंबर कितने लाने हैं वो अभी आपको बता रहे हैं। नंबर अगर नंबर आप 65 से लेके, हर कैटेगरी के लोग अगर 50, इसको थोड़ा सा डाउन कर लीजिएगा, हम डाउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करने का वो अवसर मिले। तो अगर जो व्यक्ति 65 से 85 के बीच में रिलाई कर जाएगा, क्योंकि कंपटीशन होगा, उत्तर प्रदेश का खोल देने की वजह से कंपटीशन जरूर मुश्किल होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो 65 से 85, अगर ज्यादा डाउन करना है तो इसको 55 से 80 के बीच में रखिए, इससे कम नहीं किया जा सकता है। अगर 55 से 80 के बीच में जो ला देगा नंबर, वो इसमें निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। तो 120 दिन, 120 प्रश्न और 55 से 80 नंबर आपको लाना है, ठीक है। तो 120 दिन में आपको 80 नंबर तक, 60 नंबर, 70 नंबर तक आपको मेहनत करना है। तो क्या करना होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिवीजन।
आप कहीं कोचिंग में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे, कहीं से नोट्स अरेंज किए होंगे, जो भी किए होंगे, आप जितनी बार मल्टीपल टाइम 120 घंटे में आप कम से कम उसको 4 बार, 5 बार, 6 बार, 4 बार तो कम से कम 4 बार कम से कम अपने जितने भी आपने नोट्स तैयार कर रखे हैं, जो भी नोट्स आप मंगाए हैं, उसको आप क्विक रिवीजन मारते जाइए, एकदम धड़ाधड़ देखते जाइए। प्रतिदिन उठिए। देखिए सब्जेक्ट कितना पढ़ना था, सब्जेक्ट लगभग 8 पढ़ने थे, ठीक है, सब्जेक्ट लगभग सॉरी थोड़ा सा आप लोगों को, सब्जेक्ट जो पढ़ने थे वो 8 पढ़ने थे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल पॉलिटी, ठीक है, उसके बाद ईवीएस एक पोर्शन था, साइंस एक था, बिहार स्पेशल हो गया, ठीक है, उसके बाद मैथ है, उसके बाद रीजनिंग है, इकोनॉमिक्स एक बचा हुआ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, करेंट अफेयर है, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब्जेक्ट है, और 10 सब्जेक्ट पे आपको 6 घंटा है। मतलब क्या करना होगा आपको, प्रतिदिन हर एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा 45-45 मिनट आपको देखना ही होगा। 6 घंटे से ज्यादा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहीं भी कोचिंग वगैरह या जहां भी कहीं भी अगर जा रहे हैं, थोड़ा सा समय कम कर दीजिए। अगर बहुत आवश्यक नहीं है, अगर चीजें क्लियर हो रही है तो वहां जाना बंद कीजिए, घर पे रह के खूब मेहनत कीजिए, लाइब्रेरी जाइए, वहां से तैयारी कीजिए। तो सभी सब्जेक्ट को आपको 1-1 घंटा टाइम देना ही होगा, कोई इसका उपाय नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। अब क्या पढ़ें इन कम समयों में, जहां से प्रश्न आने की सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम संभावनाएं हैं। तो आयोग कह रहा है कि भाई 82 करीब से कम 70 to 80% जो है वो बिहार सरकार की जो किताबें थी एससीईआरटी बुक्स, उससे आएगा। आपको क्या करना है, आपको इस किताब को एकदम चाट जाना है एकदम, ठीक है। अगर नहीं हो सकता, आप किसी भी तरीके से इसका नोट्स अरेंज कीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके से इस बुक का नोट्स अरेंज कीजिए और इसको नोट्स के फॉर्मेट में, या एक एक चीज एक एक लाइन, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर 120 सवाल है तो मेरे हिसाब से जो उम्मीद है कम से कम 60 to 65 प्रश्न जो है वो इसी बुक के कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे। तो आपको ये किताब जो अब तक नहीं पढ़ा है, प्लीज आप इस किताब को पढ़िए, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा आप लोगों को। तो एससीईआरटी किताब कहां से कहां तक की, 3 क्लास से लेके क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक, ठीक है, क्लास 3 से लेके क्लास 8 तक आयोग क्लियरली कह चुका है कि एससीईआरटी बुक से सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। तो 3 क्लास से 8 क्लास तक की किताब आप चाट जाइए। उसके बाद एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी को पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है, कि पूरा एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो क्या उठाएं, जो सार संग्रह है एनसीईआरटी की, ठीक है, एनसीईआरटी की एक किताब आती है, उसको महेश बर्णवाल जी की है, वो किताब सार संग्रह। आप इस सार संग्रह को उठाइए और शुरू कर दीजिए एकदम पढ़ना, ठीक है। हर एक दिन 2 चैप्टर 3 चैप्टर हर सब्जेक्ट से पढ़िए। नोट्स फॉर्मेट में है, ऑनलाइनर फॉर्मेट में है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, और चीजें जो अब तक आप नोट्स के माध्यम से पढ़े होंगे, कोचिंग के माध्यम से पढ़े होंगे, वो आपको क्लियर भी होती जाएंगी। तो आप इसको फॉलो कीजिए, और एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आपको बार बार बुक भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। साइंस कैसे करें, इसका वेटेज बहुत ज्यादा होगा। तो साइंस जो है वो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव की बुक जो है, येलो कलर वाली जो किताब है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, आप उस बुक को उठाइए और उसी बुक से इसको शुरू कर दीजिए। और साइंस में जो पीछे टॉपिक, साइंस में कौन कौन सा टॉपिक अभी आपको कवर करना होगा, तो जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स में आप लाइट, ठीक है, साउंड, उसके बाद सदिश अदिश राशि फिजिक्स में, ठीक है, सदिश अदिश राशि, जो कुछ जो आपको जो ये होते हैं मात्रक जो हो गए, इन मात्रक को देख लीजिए। उसके बाद टूल्स जो होते हैं, जैसे ब्लड, रक्तदाब को मापने के लिए, भूकंप को मापने के लिए, ये सब जो टूल्स होते हैं, इन टूल्स को फिजिक्स में देख लीजिए, ठीक है। हीट से संबंधित, उष्मा से संबंधित अगर कर सकते हैं तो जैसे लाइट में आप निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ये सारा टॉपिक आप कवर कर लीजिए। केमिस्ट्री को अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बायो पे ज्यादा फोकस रहिएगा, बायोलॉजी कहां से करेंगे, लूसेंट ऑब्जेक्टिव में पीछे जो साइंस का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, साइंस का पूरा सवाल दे रखा है, टॉपिक वाइज छांट लीजिए और सवालों को रट जाइए एकदम पूरा का पूरा, ठीक है। 2000 मुश्किल से 500-700 सवाल होंगे या 1000 सवाल होंगे। 1000 सवाल को रटने में कितना दिन लगेगा आपको, और 1000 सवालों में से 500 सवाल आपको पहले से आ भी रहे होंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव साइंस के, ठीक है, मेरे तरफ से। बिहार स्पेशल के लिए आप क्या पढ़िए, इम्तियाज अहमद सर की एक किताब आती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में है। आप इस ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट से मैक्सिमम क्वेश्चन लगा जाइए, ज्योग्राफी के सवाल लगा जाइए, ठीक है, जनगणना से संबंधित बिहार स्पेशल में सवाल लगा जाइए, और क्या क्या बिहार की नदियों के बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। बिहार में जो पत्थरी जो संरचनाएं हैं, मैदान है, उत्तर की तरफ जो हिमालय की श्रेणियां हैं, दक्षिण की तरफ जो विंध्यन पहाड़ियां हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये सब पता लगा लीजिए, ठीक है। बिहार की भौगोलिक संरचना, बिहार का एक परिचय, कितने प्रमंडल है, कितने अनुमंडल है, कितने जिले हैं, ठीक है, कुछ कुछ जिलों के नाम है अलग और मुख्यालय अलग है, ये सब नाम आपको पता रहना चाहिए,
ठीक उस तरीके से बिहार में खनिज कौन कौन से हैं, बिहार में उद्योग कौन कौन से लगे हुए हैं, बिहार की मिट्टियां कौन कौन सी हैं, बस इसी में से सवाल आते हैं दोस्तों, और कुछ नहीं। और उसके बाद करेंट अफेयर में बिहार से जो बिहार सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, जैसे 7 निश्चय योजना से हर एक वर्ष प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, बिहार सरकार की। और जो बिहार सरकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे अभी बिजली गिर रही है, इंद्रव्रज ऐप जो है वो देख लीजिए। बिहार सरकार ने अभी सटीक मौसम की गणना के लिए 3 घंटा पहले आपके जिले में मोबाइल पे मैसेज आता होगा, उस योजना का क्या नाम है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो बिहार सरकार प्रारंभ की, जैसे शराबबंदी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। बिहार में राज्यपाल चेंज हुए हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बदले हैं, बिहार के पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बदले हैं। तो ये सब चीजें आप बिहार स्पेशल से आप जुड़े रहिएगा और बिहार स्पेशल में आपका क्लियर हो जाएगा। और स्टैटिक पोर्शन के लिए इम्तियाज अहमद की किताब, ठीक है। तो ये हो गया। अब और क्या कर सकते हैं, इसके आगे आप जाके क्या कर सकते हैं, और अगर आपको अपनी तैयारी को थोड़ा सा और मजबूत करना है तो आप प्रीवियस ईयर का पेपर, हम शुरू में ही आप लोग से बोले थे, प्रीवियस ईयर का पेपर शुरुआत में ही बोले थे, कहां से कहां तक, बीपीएससी का, किसका, बीपीएससी का, बीपीएससी प्रशासनिक सेवा वाला जो प्रीवियस ईयर का बुक है, चाहे एडिटोरिया हो, चाहे यूथ पब्लिकेशन हो, घटना चक्र हो, कोई भी किताब हो, किरण पब्लिकेशन हो, जिसका भी हो, 1992 से 2005 तक का पेपर, करेंट अफेयर को लीव कर देना है, छोड़ देना है, करेंट अफेयर को टच नहीं करना है, क्योंकि वहां का करेंट अफेयर अभी काम नहीं आएगा। स्टैटिक पोर्शन का जितना प्रश्न है आप उन प्रश्नों को पढ़ जाइए, रट जाइए, याद कर जाइए। और प्रीवियस ईयर का वेटेज कितना होगा, कम से कम 30 से 40 सवालों का वेटेज जो होगा वो डायरेक्ट इस प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रश्न होंगे। बीपीएससी प्रशासनिक सेवा के वादा है मेरा आपसे, और यहां से एकदम डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। आप इस प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए, 1992 से लेकर 2005 तक के सभी प्रश्नों को रट जाइए, हर सब्जेक्ट के प्रश्नों को रट जाइए, साइंस भी रट जाइए, जितना पोर्शन जो यहां 10 सब्जेक्ट हम लोग बताए उन 10 सब्जेक्ट को रट जाइए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा आपका, किताबें ऑलमोस्ट हो गई, ठीक है। इसके बाद आपका रह गया करेंट अफेयर। करेंट अफेयर आप क्या कीजिए, करेंट अफेयर के लिए आप स्पीडी किताब उठा लीजिए, स्पीडी, ठीक है। और स्पीडी में अगर आप पढ़ने का टाइम अगर आपके पास नहीं है, समय कम है, तो स्पीडी में पीछे सवाल दे रखे हैं 1 से लेके, हमको लगता है 1000, 1 से लेके मान लीजिए 1000 तक प्रश्न दे रखा है। इसमें से आप 1 से लेके 500 प्रश्नों को एकदम रट जाइए, ठीक है। ऑप्शन वाइज, नाम वाइज एकदम रट जाइए स्पीडी का 1 से लेके 500 प्रश्नों को। और उसमें से अगर 20 प्रश्न करेंट अफेयर का है तो आपको 12 से 15 सवाल शब्दशः एकदम उसी में से मिल जाएंगे, ठीक है, पक्का एकदम। 1 से लेके 500 तक प्रश्नों को रटिए। हम लोग इसी तरीके से करते हैं और आसानी से हो जाता है सवाल, ठीक है। प्रशासनिक सेवा के लिए हम लोग इसी तरीके से करते हैं और पीटी आसानी से क्लियर हो जाता है। तो ये अगले 20 दिनों के लिए आपका जो है वो टारगेट रहा आपके सामने, ठीक है। फिर आएंगे, फिर आपसे अलग अलग चीजों पर बात करेंगे और फिर कुछ और टॉपिक बताएंगे आपको, कौन कौन से मुख्य टॉपिक कौन कौन से पढ़ने चाहिए। अभी हम आज एक और कुछ प्रयास करेंगे, एक और वीडियो लेके आए और सभी सब्जेक्ट में अब महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो कौन कौन से ये आपको बताने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ अब रह गया कटअप का बात, तो अभी बता ही दिए थे आपको, महिला हो या पुरुष, मेल या फीमेल, इन सभी लोगों में क्या होगा, ठीक है, मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर जो व्यक्ति अपने सेट प्रैक्टिस में जो भी आप सेट दे रहे होंगे, अच्छा टेस्ट का रह गया था कितना, एक दिन में कितना टेस्ट लगाएं, देखिए एक दिन में टेस्ट का बात नहीं है, एक दिन में कम से कम आप 150 प्रश्न लगाइए, कम से कम 150 प्रश्न, मिनिमम 150 प्रश्न। अगर आप सक्षम है, दे सकते हैं, तो 2 सेट एक दिन में लगाइए, ठीक है। और सेट कैसे लगाना है, जो प्रश्न सही हो रहे हैं वो सही हो जाएंगे, आप उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उनको आप नोट्स खोलिए, बुक खोलिए और वहां से उन प्रश्नों को देखिए कहां गलत हो रहा है, और उस गलती वाले पॉइंट को आप फिर से बार बार पढ़िए, देखिए अपने आप सही होने लगेगा। तो एक दिन में आप 150 या 2 सेट लगा सकते हैं, या 200 प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। उसके बाद रह गया कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर अभी आप लोग अगर अपने यहां सेट दे रहे होंगे, कोई भी सेट, अगर जिस व्यक्ति का 75 के आसपास नंबर आ रहा है, 65 से 75, वही व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपका 10 सवाल कम या 5 सवाल ज्यादा होने का पूरा संभावना रहता है, ठीक है, पूरी की पूरी संभावना होती है। प्रेशर होता है, एग्जाम का अलग प्रेशर होता है, लगता है कि बस नौकरी मिली ही मिली, और उस दबाव में आदमी कुछ ना कुछ गलती कर जाता है। तो जो 75 से 65 के आसपास है, ये 5 नंबर को और इनहांस करने का प्रयास करे, ठीक है। 80 तक अपने आप को खींच के ले जाए, 70 से 80 तक जो व्यक्ति अभी सेट में ला रहा होगा वो अपने आप को एकदम सुरक्षित महसूस करे। उससे जिसका कम है, जो 60 से 65 के बीच में अटका हुआ है, थोड़ा सा अपने आप को, भी 20 दिन बचा हुआ है, वो थोड़ा सा अपने आप को और पुश करे और वो आसानी से अंदर जा सकता है,
ठीक है, तो आप इतना काम कीजिए, फिर आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ और चीजों के बारे में जानकारी देंगे। और बिल्कुल भी मत घबराइए, अगर आप 3 महीना पढ़े हैं तो इस दिमाग पे, अपने शरीर पे, अपने आप पे भरोसा रखिए, जरा सा भी लूज मत होइए, ठीक है, जरा सा भी लूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपना एनर्जी बरकरार रखिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी, एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, ठीक है। इन्हीं सब बातों के साथ अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो और जो भी कोई घबरा रहा होगा उसको आप वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उसको कुछ तो हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और कुछ नए जानकारी के साथ जो आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आपके लिए जो महत्वपूर्ण और योगदान, जो कुछ तो योगदान आपके जीवन में दे सके ये वीडियो। इन्हीं सब बातों के साथ यहां तक सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।